साथियों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। देख रहे हैं दोस्तों, ये जो टेस्ट सीरीज है हम लोग का, इसका अब इंट्रोड्यूस कराने की जरूरत नहीं। रुकमणी पब्लिकेशन का जो डेली वाइज पे हम लोग लगाते हैं दोस्तों, कुछ दिनों से मैंने एक ही सेट कराया, लेकिन अब से जो है दोस्तों 2 सेट एक दिन में कंप्लीट कराई जाएगी। ठीक है, कुछ कारण के कारण दोस्तों हमने नहीं करा रहा था। ठीक है, अब देखिए जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 है हम लोग का सेट नंबर 13 है। देखिए क्या है इसमें क्वेश्चन बन रहा है आपका, आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिएगा इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला कि अंतरिक्ष की जो है अभिधारणा सर्वप्रथम जो है किसने दिया था। कौन दिया था? आंतरिक ऊर्जा की जो अभिधारणा जो है वो कौन दिए थे? तो आंसर आप बताएंगे क्या कि उष्मा गतिकी के प्रथम नियम के द्वारा यह दिया गया। आंसर क्या बनेगा आपका? राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला देखेंगे तो कह रहा है कि एक उपग्रह पृथ्वी के परितः जो दीर्घ वृत्ताकार आप समझते हैं 12 है ना, कक्षा में जो है चक्कर लगा रहा है, तो इसकी चाल क्या होगी, यही बतानी है आपको। तो इसकी चाल क्या होगी आपको पता होगा कि U इक्वल यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल G और कैपिटल M इंटू स्मॉल एम अपॉन कितना हो जाएगा, आर होगा, वो भी नहीं तो माइनस में होगा, इक्वल है ना। तो आंसर यहाँ पे क्या बताएंगे? आंसर बताएंगे क्या कि पृथ्वी के निकटतम होने पर अधिकतम होगी, है ना। ये क्या होगा? उपग्रह जो परितः दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है, तो पृथ्वी के जब निकट होने पर क्या होगी? यह अधिकतम होगी। कह रहा है कि जलती हुई मोमबत्ती को कांच के जार से ढकने पर क्या होगा, बताइएगा क्या होगा कांच से ढकने पे? ऑटोमेटिक आपको पता है जब उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी यानी बुझ जाएगा। ऑप्शन बी बताइएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी पिंड पर लगाए गए बल के द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य की इकाई नहीं है, ये आपको बताना है। कौन सा कार्य की इकाई नहीं बताइए? तो आपको पता है कार्य का मात्रक होता है न्यूटन मीटर होता है ना। तो आंसर यहाँ पे कहेंगे क्या, यह जो है केजी स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ये नहीं है ना। आंसर क्या बताएगा? राइट आंसर ऑप्शन है। बाद बाकी तो सभी होंगे ही होंगे, न्यूटन मीटर है, जूल है ही, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर होगा ही होगा। चलिए अगला भी देखिए, कह रहा है कि -273.15 डिग्री सेल्सियस का तापमान इनमें से किसके बराबर होगा, बताइएगा। ये सेल्सियस में दिया है तो कैल्विन में बताना है ये कितने कैल्विन के बराबर होगा। आपको पता होगा दोस्तों यह 0 कैल्विन के बराबर होता है ना। तो आंसर क्या बताइएगा? राइट आंसर ऑप्शन ए। देखिए कह रहा है कि किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है। अपवर्तनांक का मान क्या होता है बताइएगा? तो आपको पता है साइन आई बराबर साइन आर क्या होता है, म्यू बराबर होता है ना। तो आंसर क्या बताइएगा? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गुरुत्वाकर्षण बल के संदर्भ में सही है। गुरुत्वाकर्षण बल के संदर्भ में कौन सही है? तो आप कहेंगे क्या कि गुरुत्वाकर्षण बल जो होती है वो क्रिया के प्रतिक्रिया युग्म होता है। तो आंसर क्या बताएंगे? राइट आंसर सी। देखिए कह रहा है प्रकाश के वेग का क्रम कांच जो है हीरा और जल में होगा। जो प्रकाश का वेग का क्रम जो होगा वो कांच और हीरा और जल में क्या क्या होगा, ये आपको बताइए। तो क्या होगा आपको पता होना चाहिए। ये जो होगा यहाँ पे दोस्तों अपवर्तनांक बराबर होता है क्या, निर्वात में प्रकाश का वेग बटा माध्यम में प्रकाश का वेग। तो आप आंसर क्या बताएंगे यहाँ पे? राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, पहले डायमंड, फिर यहाँ पे आपका आ जाएगा कांच और लास्ट में वाटर आ जाएगा ना। नेक्स्ट देखिएगा, ये सिंप्लीफिकेशन आप बहुत ईजी में बना लेंगे इसको, तो आप ही को सॉल्व करना ही है। पहले क्या करेंगे, तो आप देख रहे हैं ये जो आपका सब्ट्रैक्ट करोगे, सब्ट्रैक्ट करने पे कितने आ जाएंगे, घटाओ तो 60 आ जाएंगे। 60 को बस यहाँ पे डिवाइड में डाल देना है, काटो, इसे सभी कटेगा, 12 से काटो 5 टाइम, 5 से 5 कर दो, यानी आंसर सीधे 3 बचेगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए अगला कह रहा है क्या कि 22 पुरुष जो है 2 दिन में एक दीवार बनाते हैं। ठीक है, 22 पुरुष 2 दिन में एक दीवार बनाते हैं, तो सीधे यहाँ पे लिख देंगे 22 और गुणित 2, 2 दिन में बनाते हैं। उसी काम को आधे दिन में जो पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी, उसी काम को आधे दिन में अपन टू 1/2 लिख दे। तो ये 2 जो होगा कहाँ चला जाएगा, ऊपर में चला जाएगा, तो ऊपर लिख दो। कितने दिन में हो जाएगा, तो आप बता दोगे 4, 4 में 22 से करोगे यानी 88, ऑप्शन सी बन जाएगा आपका। देखिए अगला कह रहा है एक निश्चित धनराशि के 10% की वार्षिक दर से 7 साल और 8 साल के लिए साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 57 है। धनराशि बताना बहुत ही सिंपल है, डिफरेंस आपको पता होगा कैसे फाइंड करते हैं यहाँ पे। चलिए इसको हम लोग बना के देखते हैं कि कितना आ जाएगा इसका। देखिएगा कह रहे हैं क्या, आपके पास एक निश्चित राशि है 10% 7 वर्ष के लिए, 8 वर्ष के लिए साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे कि पहले 1 वर्ष का अंतर कितना है, 57 है, 7 और 8 तो एक ही वर्ष ना है, 1 वर्ष का अंतर इतना दे रखा है, तो 10% है ना, कितना है 10%, क्या कितना वैल्यू है, 10% का वैल्यू बताइएगा 57, तो पूरे 100% का कितना हो जाएगा, तो आप बता देंगे 570, 100% का इतना हो जाएगा, 10 का इतना है तो पूरे 100 का कितना हो जाएगा 570 हो जाएगा।
तो धनराशि हमारी होगी कितनी, बस यही तो बतानी थी कि वह धनराशि कितनी है। तो पूरे 100% है ना धनराशि हमारी, तो 100% निकालने 570। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन डी। कह रहा साधारण ब्याज की एक योजना में 7,000 की धनराशि निवेश की जाती है। इस योजना में ब्याज की दर 20% वार्षिक है। यदि ब्याज से जो है 1750 रुपये जो है प्राप्त होते हैं तो धनराशि कितने महीनों के लिए जो है निवेश की गई है ये हमें बतानी है। तो कितने महीनों के लिए निवेश की गई, सूत्र के अकॉर्डिंग आप देखें साधारण ब्याज का होता है मूलधन गुने समय बटे दर गुने दर बटे 100 होता है। चलिए देखिएगा यहाँ पे हम निकालते हैं क्या, ऐसा ही दे रखा है आपके पास कितना, तो आप बताएंगे 1750। लिखिए 1750 बराबर मूलधन कितने 7,000, ठीक है 7,000 हो गए और इनटू आपके पास जो है 20% है और टाइम कितने हैं, टाइम तो हमारे पास फाइंड करने, टाइम फाइंड करने, टाइम को रखो इनटू रेट 20 है अपॉन 100, बस इसको काटिए 2 जीरो से 2 जीरो कटा, फिर 1 जीरो से 1 जीरो ये कटेगा और भी काटेंगे क्या, 7 से काट के देखिए तो बिल्कुल नहीं कटेगा, तो किससे कटेगा फिर आइए देखते हैं हम लोग। यहाँ पे टाइम इक्वल हो जाएगा आपका 75 तो रहेगा, 75 अपॉन में आ जाएगा आपके पास ये 7 आ जाएगा, ठीक है और 20 आप भी आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए कितना आ गया 175 और बट्टे 7 गुने 20 यानी 175 अपॉन कितने आ गए 20 और गुने 7 यानी 140। अब इसे आप डिवाइड कर दोगे तो कितने आ जाएंगे, महीना में बताने तो महीना में बहुत ही आसानी से बता देंगे कि इसको काटेंगे ना तो आपके पास आ जाएंगे 1.25, ये ईयर में आ गए, महीना में काउंट करने के लिए कितने यानी 15 महीने। आंसर क्या बता देंगे, राइट आंसर ऑप्शन ए। देखिएगा अगला कह रहा है क्या, यहाँ पे लिखा गया स्मूदी की एक रेसिपी में फल और दही का अनुपात 5 और 2, दही और शहद का अनुपात 3 और 1 है। रेसिपी में फल और शहद का बताना है रेशियो क्या होगा, बहुत ही सिंपल यहाँ पे बता देंगे। देखेंगे कैसे, पहले क्या है तो एक रेसिपी में फल और दही 5 और 2 का है, 5 और 2 का है, ठीक है। दूसरा क्या है कि दही और शहद, दही कितना है तो 3 और 1 का है, ठीक है। अब इससे गुना करिए कितना हो जाएगा 2 और इससे करेंगे आप तो 3 दूना 6 और इससे करेंगे तो 15। अब देखिए हमें पूछा क्या गया है रेसिपी में फल और शहद है ना, फल कौन सा है तो फल पहले वाला और शहद कौन सा है तो शहद जो है हमारे पास ये मीड वाला, यानी 15 और 6 का रेशियो, इसको और भी छोटा कर सकते हैं 3 से 3 बचे और 3 दूना 6 यानी 5 और 2 का रेशियो देख सकते हैं या फिर 15 और 6 का रेशियो। तो आंसर कौन सा बनेगा इसमें, ना तो 5 आया ना ही ये 15 और 6 का रेशियो आया है, जो हम उसे 15 और 6 के रेशियो को कह सकते हैं ना छोटा, 15 और 6 के रेशियो को 5 से 3 से काटेगा 3 पचे 15 और 3 दूना के 6 मतलब 5 और 2 के रेशियो में, ऐसा कुछ तो है नहीं, यहाँ पे मिस प्रिंट हुआ है दोस्तों है ना, 15 नहीं बल्कि 5 और 2 का रेशियो होना चाहिए था। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बनेगा, है ना। 15 थोड़ी आ जाएगा, 15 तो आपके आ ही रहे हैं लेकिन हम इसने 3 से काटा 3 बचे और 3 से काटेंगे 2 टाइम है ना, तो 5 और 2 का रेशियो है। चलिए अगला देखेंगे, कह रहे हैं क्या यहाँ पे कि भारत में मयूर सिंहासन को कौन लेकर आया था, मयूर सिंहासन को भारत से कौन लेकर आया था बताइएगा। तो आंसर क्या बताएंगे, वह लेके आया था नादिर शाह। कौन लेके आया था, नादिर शाह। नादिर शाह कहाँ का नेपोलियन कहा जाता है, फारस का नेपोलियन। नादिर शाह जो है फारस का शासक था जिसका शासनकाल 1736 से लेकर 1747 तक था, है ना। नादिर शाह जो था 57 दिन तक दिल्ली में रहा था और वापसी के समय लगभग 30 करोड़ नगद और हीरे जवाहरात को जो है तख्त दाऊस अपने साथ लेकर वो चला गया है। अगला देखेंगे, कह रहा है कि इनमें से कौन सी विश्व की सबसे लंबी नहर है, विश्व की सबसे लंबी नहर कौन है, तो आप बता देंगे बीजिंग होंग झाओ ग्रांड नहर है। बीजिंग होंग झाओ ग्रांड नहर, ये तो आपको नाम से प्रतीत हो रहा है, बीजिंग वैसे भी दे रखा है, ये चीन में है। कहाँ पे दोस्तों, चीन में है। और यह नहर जो है लगभग पता है कितनी है, एक 1794 किलोमीटर है दोस्तों, कितनी है 1794 किलोमीटर है, लगभग 2000 का अप्रोक्सीमेट है, समझ रहे हैं। और यह नहर जो है हैंड यूंग गैंड कनाल के नाम से भी जाना जाता है इसको, है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है, निम्नलिखित में से हमें कथन और निष्कर्ष दे रखा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन ये, कथन और निष्कर्ष वाले कुछ डिफिकल्ट भी हो जाते हैं। देखिए क्या है, सभी टीवी जो है रेडियो है, सभी टीवी क्या है रेडियो, तो यहाँ पे टीवी बना लीजिए, सभी टीवी जो है क्या है तो रेडियो है, ठीक है रेडियो लिख लीजिए। अब कह रहा है क्या सभी रेडियो क्या है, कुछ रेडियो जो है ड्रायर है, कुछ रेडियो जो है ड्रायर है, ठीक है। अब कह रहा है क्या कि सभी ड्रायर गर्म है,
सभी ड्रायर को हमने गर्म कर दिया, हॉट कर दिया, ठीक है। अब कर दिए कि कुछ टीवी क्या रेडियो है, कुछ टीवी क्या रेडियो है, ये बात सत्य है। अगला देखें, कुछ ड्रायर टीवी है, कुछ ड्रायर जो है, जो ड्रायर है टीवी है, ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं है। यानी आंसर क्या निकला, केवल निष्कर्ष हमारा 1 निकलना, यानी ऑप्शन नंबर बी बताएंगे आप। अगला देखेंगे, कह रहा है क्या यहाँ पे दर्पण, आप तो बता दीजिएगा, ये देखकर ही कौन सा बनेगा, बताइए इसका इमेज का फॉर्मेशन कौन सा होगा दोस्तों। बस इसका अपोजिट में देख लीजिए कौन होगा, सब अपोजिट में बनेगा, तो वो कौन सा है देखिए। तो आप देखेंगे तो सबसे अपोजिट कौन दिख रही है, ये तो बनेगी नहीं आपकी, ये बनेगी नहीं, ये बनी नहीं, यानी बच कौन सी गई, तो राइट आंसर डी बन गई आपकी। चलिए देखिए, वेन आरेख आपको बतानी है, वेन आरेख कौन सी होगी, देखिए अभिनेता, हास्य अभिनेता और राजनेता, बताइए इसमें कौन सी बनेगी, तो आप बता दोगे कौन सी। ऑप्शन बताएंगे क्या कि जो अभिनेता होते हैं वो हास्य अभिनेता भी हो सकते हैं और राजनेता भी हो सकते हैं, है ना, तीनों हो सकते हैं, तो यानी आंसर क्या बन जाएगा, राइट आंसर कुछ अभिनेताएं राजनेता और कुछ जो है राजनेताएं हास्य और अभिनेताएं भी हो सकते हैं, आंसर बी बनेगा। देखिए अगला, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी पद दी गई जो श्रृंखला को प्रतिस्थापित करेगी। देखिए एम से एन एक बढ़ा, फिर एन से ओ एक बढ़ा, पी आया एक, पी के बाद क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, है ना, क्यू आएगा ना, तो ठीक है यहाँ पे क्यू आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे क्यू आ जाएगा। अब देखिए पी के बाद आर, मतलब दो बढ़ गया यहाँ पे, ठीक है, फिर यहाँ पे भी दो बढ़ा, फिर यहाँ पे दो रहा, तो 22 और 2 24, यानी 24 कितना पे आ जाएगा, तो एक्स आ जाएगा, है ना, क्यू के बाद एक्स आया, ठीक है एक्स, यानी डी तो ऑप्शन कट गया आपके। अब अगला देखिए, के से एल मतलब एक बढ़ा है, एल से एम, एम से एन, एन से क्या हो जाएगा ओ, यानी ये देखिए ओ कौन सा है, तो आप देख रहे हैं बस एक ही ऑप्शन है, वो है ऑप्शन नंबर बी में है, राइट आंसर बनेगा। चलिए अगला देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि एक निश्चित गुण भाषा में जो है, जो भी यहाँ पे दे रखे है, इसे हम लोग इक्वेशन के तौर पे ये देखना है ना, कि जे का ए से क्या संबंध है। देखिए जे का ए से क्या संबंध है, तो यहाँ पे देखेंगे पहले ए और के के बीच में रिलेशन क्या है, तो ए और के बीच में रिलेशन है कि ए जो है के की माँ है, के की क्या है माँ है, ए जो है के की माँ है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि जे प्लस वाला देखेंगे तो सी जो है क्या है, एफ के पिता है, मतलब कहने का मतलब के जो है जे के पिता है, ठीक, के जो के के पिता कौन है, तो जे, ठीक, जे जे के पिता के है, ठीक है, इसकी माँ है। अब देखिए कह रहा है इसका एट द रेट मतलब है सी और बी भाई है, ठीक है, टी दोनों भाई है। अब देखिए कह रहा है जे का ए से क्या संबंध, जे का ए से क्या संबंध, ये पिता की माँ, यानी क्या बन जाएंगे, तो आंसर बताएंगे बेटे का बेटा, करेक्ट आंसर क्या बताएगा, राइट आंसर ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है लोहे के पतले टुकड़े को जो है तीव्र जो विद्युत धारा बहती हुई परिनालिका में रखने पर चुंबकीय जो दिशा में घूम जाते हैं, चुंबकीय दिशा में घूम जाते हैं, आंसर क्या बताएंगे, तो यह होता है ये सभी जो डोमेन के सभी परमाणु जो होते हैं वो घूम जाते हैं, आंसर क्या बन जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पे। अगला कह रहा है कि पृथ्वी के सतह से ऊंचाई एच पर जो है गुरुत्वीय त्वरण आपको बताना है, गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए गुरुत्वीय त्वरण होगा स्मॉल जी कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एच प्लस आर का होल स्क्वायर होगा, आंसर क्या बन जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नहीं होगा, ये फॉर्मूला है आपको ये रखनी ही पड़ेंगे। देखिए अगला कह रहे क्या, किसी एक अणु में मौजूद तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का योग क्या कहलाता है, बताइएगा क्या कहलाता है, तो आंसर क्या बताएंगे, आणविक द्रव्यमान कहलाता है, क्या कहलाता है, आणविक द्रव्यमान, आंसर सी बताइएगा, है ना। कह रहे क्या किसी दिए गए सूत्र के प्रत्येक परमाणु की परमाणु द्रव्यमान इकाई में भार किसी पदार्थ की आणविक भार कहलाती है। देखिएगा तत्व स्वयं विकिरण उत्सर्जित करते हैं और इस गुण को किसके रूप में जो है जाना जाता है, किसके रूप में जाना जाता है, तो आंसर बताइएगा रेडियोधर्मिता के नाम से जाना जाता है ना, आंसर क्या बताएंगे, राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। देखिएगा संश्लेषित तंतु जो है, संश्लेषित तंतु नाइलॉन क्या है, बताइएगा नाइलॉन क्या है, तो आप बताएंगे पॉलीएमाइड है, क्या है पॉलीएमाइड, आंसर बी बताइएगा पॉलीएमाइड, ठीक है। कह रहा है क्या सिनगैस मुख्यतः डैश का मिश्रण है, सिनगैस जो है मुख्यतः किसका मिश्रण है, तो सिनगैस जो है दोस्तों यह कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण है ना, आंसर क्या बताएंगे, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO बताएंगे, और हाइड्रोजन आपको तो पता है क्या होता है H2 होगा यहाँ पे। अगला देखेंगे, देखिए कह रहा है क्या यहाँ पे कि बेकिंग पाउडर में पाए जाने वाले तत्व के नाम बताना है, इसका तत्व के नाम बता दीजिए, तो आप बता देंगे सोडियम होता है, हाइड्रोजन होता है, कार्बन और ऑक्सीजन होता है ना, आंसर क्या बताएंगे, राइट आंसर ऑप्शन सी। कह रहा है कि जिन तत्वों में धातुओं और अधातुओं के बीच में मध्यवर्ती गुण होते हैं उन्हें उपधातु मतलब मेटोलाइट कहा जाता है, निम्नलिखित में से किसे जो है उपधातु मतलब मेटोलाइट के रूप में जाना जाता है, किसे जाना जाता है, तो आंसर बताएंगे जर्मेनियम को, किसको जाना जाता है, जर्मेनियम को जाना जाता है ना, आंसर बताएंगे राइट आंसर डी। अब देखिए कह रहा है कि 30 और 50 के बीच में जो है सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा ये बताना है,
सभी अभाज्य संख्याएं कितने कितने 31 के बाद तो आप इजी में निकाल सकते हैं क्या क्या 30 के बाद 31, 31 के बाद कितने हैं तो 37 है, ठीक है। 37 के बाद कितने हैं तो 41 है, 41 के बाद 43 है, 43 के बाद कितने होंगे तो 47 हो जाएंगे, क्योंकि हमें कितना तक ढूंढना है, हमें 50 तक ढूंढना है। तो 47 के बाद तो और कोई अभाज्य नहीं, सभी को ऐड कर लेंगे, सभी को ऐड करेंगे तो 199 आ जाएगा, है ना। आंसर बताइएगा तो ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा आपका। नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि एक्स और वाई का रेशियो दे रखा है, तो आपको बताना है कि इसमें बस वैल्यू देखिए, एक्स का वैल्यू 1, वाई का वैल्यू 5, यहाँ पे रखिए। एक्स का वैल्यू कितना दे रहे हैं 1, 1 रखेंगे रेशियो में, रेशियो है हमारे यहाँ, ठीक है। अब देखेंगे कि 1 रेशियो एक्स और प्लस वाई, एक्स और प्लस वाई कितने हो जाएंगे 6, यानी 1 और 6 का रेशियो ऑप्शन डी बता दीजिएगा। चलिए ये तो बहुत आप आसानी से बता देंगे, इसको परिवर्तित करना है फ्रैक्शन में, तो क्या हो जाएगा, इसको फ्रैक्शन में आप बता लेंगे तो पहले तो आप लिखेंगे 41, ठीक है 41 लिखिए, 41 में से कितना घटाएंगे तो 4 क्यों, क्योंकि इस पे रेकरिंग नहीं है, -4 ओपन कितना हो जाएगा तो आप बता देंगे 90, तो घटाइए कितना हो जाएगा 41 में से 4 घटाएंगे तो 37 और बट्टे 90, आंसर ये बता देंगे। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि एक बेलन और शंकु के एक आधार की त्रिज्या और उसकी ऊंचाई, कह रहा है कि बेलन और शंकु की ही आधार की त्रिज्या और एक ही ऊंचाई है, ठीक है, जो उसकी शंकु की त्रिज्या वही बेलन की है, जो बेलन की ऊंचाई है जो शंकु की ऊंचाई है, ठीक है। तो बेलन का आयतन शंकु के आयतन का अनुपात हमें बताना है। चलिए यहाँ पे आयतन निकाल लेंगे, दोनों का आयतन का फॉर्मूला बस पता होना चाहिए, ये सिंपली निकल लेंगे। आयतन क्या होता है तो आप बताएंगे, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच होता है। पहले किसका निकलना है दोस्तों, तो आप देखेंगे पहले बेलन के आयतन का शंकु के आयतन का अनुपात, अब शंकु का आयतन तो 1/3 होता है, पाई आर क्यूब होता है, तो आप पाई से पाई काट दोगे, आर से यहाँ से एक आर कटा मतलब 2 आर रह जाएगा, एच जो है इसकी भी सेम एच होगी, पाई आर स्क्वायर एच होती है 1/3 पाई आर यहाँ पे, तो ये दोनों को काटेंगे, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच होती है दोस्तों, क्यूब नहीं स्क्वायर होती है। अब आर यहाँ पे बची, ठीक है, यहाँ पे आर है, एच से एच मेरा कैंसिल होगा, ठीक। अब देखिए 1/3 है, मीन्स आप क्या कह सकते हैं कि इसका जो रेशियो आ गया वो कितना आ गया 3:1 का, क्यों, क्योंकि 3 इधर आ गया मल्टीपल, यहाँ पे 1 रह जाएगा, तो आंसर क्या बन जाएगा 3 और 1 का, आंसर बताएंगे सी होगा। देखिए कह रहा है क्या आगे कि यदि ए कॉट थीटा बराबर बी है, मतलब आप सीधे लिख सकते हैं कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा b/a होगा ना। जब कॉट का वैल्यू इतना दे रखा है तो क्या टैन का नहीं बता दोगे कि a/b होगा, जब टैन का हो गया इतना तो क्या आप कॉस का नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, साइन का भी निकाल सकते हैं ना। मतलब हमें हमारे पास क्या दे रखा है p और b दे रखा है, तो h आपको फाइंड करने होंगे, जब h निकल जाएगा तो वहाँ से आप बस इसकी वैल्यू रख लो, h की वैल्यू बाई पाइथागोरस रूल से निकाल लोगे ना, तो देखेंगे यहाँ पे कॉस माइनस साइन अपॉन कॉस प्लस साइन है ना। तो देखिए यहाँ पे पहले तो आप एलसीएम ले लें, ठीक है, एलसीएम ले लेंगे तो आप यहाँ पे बना सकते होगे कि ये जो कॉस है और अपॉन साइन है, यहाँ पे रखते हैं हम लोग बी और माइनस बी कॉट है हमारे पास, तो यहाँ पे रखेंगे बी कॉट थीटा माइनस ए हो जाएगा, ठीक है, हमने साइन को यहाँ से रिमूव करा, अब यहाँ पे है बी कॉट प्लस ए हो जाएगा, बी कॉट प्लस ए, देखिएगा अब यहाँ पे एलसीएम लेते हैं हम लोग ए और बी का, तो कितना आ जाएगा एलसीएम, अब बता देंगे यहाँ पे ए होगा, ठीक है, ये बी माइनस ए हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे भी सेम वही बी इंटू बी अपॉन ए और माइ प्लस में हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, तो इसे आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएंगे, ये आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए अपॉन में बी स्क्वायर प्लस ए होगा, ये आप बहुत ईजी में बना पाएंगे। देखिए अगले क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रेट विक्टोरिया, क्या कह रहा है, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल डैश में स्थित है, कहाँ पे स्थित है तो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल जो है ऑस्ट्रेलिया में, आंसर ये बताएंगे। देखिए भारतीय न्यायिक प्रणाली में जो है रीट हैबियस कार्पस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, हैबियस कार्पस का अर्थ क्या होता है न्यायिक प्रणाली में, तो आंसर बताएंगे कि आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार प्राप्त होगा, आंसर डी होगा। ये 5 प्रकार के रीट होता है जिसमें आपको पता है कि अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जारी करता है, अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जारी करता है, ये 5 प्रकार के रीट, आपको पांचों रीट पता होना चाहिए। और पहले पांचों रीट में क्या क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा होती है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा आगे आने वाला है ना,
जासूस, सुराग, वैज्ञानिक, तो क्या बनेंगे बताइए? जासूस, सुराग, वैज्ञानिक, तो आगे क्या आएगा? तो आगे आप बता देंगे ये आगे आएगा प्रयोग। वैज्ञानिक क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। चलिए अगला बताना है, इसमें नंबर कौन सा आएगा? 21 से 15, 9, 3, -3, तो बताइए क्या आएगा? आप लोग कुछ टाइम लेंगे और सॉल्व करिए, बताइए क्या हो जाएगा आंसर। देखिए अब हम बनाते हैं, 21 में से 15 घटाइएगा तो -6, 15 में से -6, सभी में -6, तो -6 यहाँ पे भी कर दीजिए, यानी -9। आंसर डी बता दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। देखिए क्या है, कथन और धारणा है ना, तो कथन को पढ़िए। भारतीय लोग अच्छी नौकरियां पाने के लिए विदेश जाते हैं। देखिए आइए धारणाएं पढ़ते हैं। विदेश में भारतीयों को अच्छी नौकरियां मिल जाती है। दूसरा क्या है, भारत में अच्छी नौकरियां के अवसर का अभाव है। तो आंसर क्या बताएंगे इसमें? आंसर बताएंगे धारणा 1 और 2 दोनों निहित है इसमें, है ना। आंसर बी बताइएगा। देखिए अगला है, वेन आरेख हमें बताना है। चलिए वेन आरेख को हम लोग पता करते कौन सा होगा इसमें। कह रहा है क्या कि जो आदमी है ना, उसे हमें चयन करना है जो आदमी धूम्रपान करने वाले और क्रिकेट खिलाड़ी के बीच का संबंध को सर्वोच्चतम दर्शाता है। तो ये बात जरूरी नहीं कि जो मतलब क्रिकेट खेलता है वो मतलब कि क्या हो, धूम्रपान वाला नहीं हो भी सकता है। तो हमारा यहाँ क्या कंडीशन है, वो आदमी जो धूम्रपान भी कर सकता है और खेल भी सकता है, यानी कंडीशन ये बनना है। तो ये ऑप्शन कहाँ पे दे रखा है? सी वाला, सी में, यानी ऑप्शन सी बन जाएगा। आइए फिर कथन और निष्कर्ष है। देखिए कथन में कह रहे हैं क्या कि रुझान में परिवर्तन की वजह से किसी विशेष उत्पाद की बिक्री में हुई भारी गिरावट कंपनी के लिए अत्यंत चिंता का विषय है। बात सही है। निर्णय क्या है कि उत्पाद का मूल्य कम किया जाना चाहिए और गुणवत्ता में जो है सुधार किया जाना चाहिए। दूसरा है कंपनी को ग्राहकों की पसंद और बाजार में मौजूद प्रतिस्पर्धा का अध्ययन करना चाहिए। तो आंसर बताएंगे क्या यहाँ पे? निर्णय 2 यहाँ पे सिर्फ पालन कर रहा है। कंपनी को ग्राहकों के पसंद और बाजार में मौजूद प्रतिस्पर्धा के अनुसार ही अध्ययन करना चाहिए, है ना। आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए बनेगा। देखिएगा स्पिरिट लैंप में जो है मैग्नीशियम के फीते जलने के परिणाम स्वरूप इनमें से कौन सा उत्पाद बनेगा? कौन सा उत्पाद बनेगा? तो आप बता देंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। कौन सा बनेगा? मैग्नीशियम MgO बनेगा। आंसर ए बनेगा। देखिए चिली साल्ट पीटर का नाम बताइएगा। चिली साल्ट पीटर का नाम क्या है? तो चिली साल्ट पीटर का नाम है सोडियम नाइट्रेट। आंसर सी बताएंगे, सोडियम नाइट्रेट है। बेकिंग सोडा NaHCO3 होता है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो एल्यूमिनियम जो परमाणु क्रमांक 13 का मूल्य अवस्था में सही जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो बतानी है हमें। एल्यूमिनियम के लिए आपको पता है परमाणु संख्या इसका 13 होता है, मतलब क्या होगा 2, 8 और 3 का उसका ऑक्टेव होगा, है ना। तो आंसर क्या बन जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका? इलेक्ट्रॉनिक 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर ऑप्शन ए 283 का। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा 3 तत्व पृथ्वी के भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? कौन है बताइए? तो आंसर बताएंगे सबसे ज़्यादा जो है ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर एल्यूमिनियम, है ना। आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए बनेगा, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, है ना। तो उसके बाद आता है फेरस, उसके बाद कैल्शियम आता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि सबसे अधिक वैद्युत ऋणात्मकता तत्व जो बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं वो कौन है बताइएगा? तो आंसर बताएंगे NH2 NP5। NH2 NP5 आवर्त सारणी में सबसे अधिक जो है ऋणात्मक तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है और इसका बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का होगा NH2 और NP5 होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि बक बक जो है मिनिस्टर फ्लोरीन में बक मिनिस्टर फ्लोरीन में कार्बन की परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? तो आप आंसर बताएंगे 60 होती है। आंसर बनेगा राइट आंसर ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पे। अगला देखिए मनुष्य के परिसंचरण तंत्र के कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे दिए गए हैं, तो गलत विकल्प का हमें चयन करना है। गलत विकल्प आइए देखते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि कोशिकाएं संयुक्त होकर जो है शिराओं का निर्माण करती है, ये तो बात सही है, हमें लेकिन गलत ढूंढना है। लसिका को ऊतक द्रव भी कहते हैं, ये भी सही है। उच्च रक्त चाप जो है शिराओं के संकुचन के कारण होता है, बात तो बिल्कुल गलत है। दाएं निलय से रक्त जो है फुफ्फुस धमनी के द्वारा फेफड़े में पहुंचाती है, ये भी सही है। यानी आंसर क्या निकला हमारा? ऑप्शन नंबर सी बना। देखिए क्या रहा है कि स्लाइडेन और स्वान के द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किन जीव पर लागू नहीं होता है?
किन पे नहीं होता है, तो आंसर बताएंगे विषाणु पर नहीं होता है। आंसर सी बनेगा, विषाणु पर नहीं होता है। देखिएगा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5/16 और इसके व्युत्क्रम के बीच का धनात्मक अंतर। अब व्युत्क्रम कह रहा है, इसका जस्ट अपोजिट कर दीजिए, बहुत ही सिंपल, यानी 16/5 के बीच का धनात्मक अंतर बताना है, मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस बताना है। तो क्या आप नहीं बता दोगे? तो सबसे बड़ा हो जाएगा 16/5 में से आप घटा दो 5/16, तो एलसीएम कितना हो जाएगा आप बताओगे? 16×5 = 80। 80 तो आएंगे, सभी में 80 दे रखे, ठीक है 80 आ गए, यानी 16 में करेंगे 256 माइनस या 80 5 बार में यानी 25। 1656 में से 25 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? 1656 में से 25 घटा हुए यानी 31 आ जाएगा, 231/80। तो इसे हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं ना, यानी 2 सही 71/80। देखिए कौन सा है 2 सही 71/80, तो ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर ऑप्शन डी है। देखिए क्या कह रहा है आगे, रेशनलाइज करने के लिए बोला गया क्या, रूट 3√5 माइनस 5 अपॉन 3√5 प्लस 5 इक्वल दे रखा है a+b√5। तो b का वैल्यू बताना है, b का वैल्यू क्या होगा बता दीजिए आप। तो b का वैल्यू यहाँ पे आप निकालेंगे, तो पहले तो आपको रेशनलाइज करने होंगे। आपको पता है कि डिनोमिनेटर है जो इसका सिंबल चेंज करेंगे, रूट जो है 3 5 और -5 से करने होंगे, है ना। तो यहाँ पे जब रेशनलाइज आप करेंगे, जब इसका चेंज करेंगे, यहाँ प्लस है बस यहाँ पे माइनस में रख के आप मल्टीपल करोगे, तो आपके पास जो आएंगे ना वो फैक्टर्स यहाँ पे लिखिए। यहाँ पे जैसे इससे मल्टीपल करें हम, ठीक, देखिए 3√5 और प्लस हो जाएंगे, प्लस नहीं बल्कि माइनस होंगे यहाँ पे 3√5 और -5 अपन हो जाएगा 3√5 और -5, बस इसे मल्टीपल कर देखिए, ये माइनस है ऊपर में भी, ये भी माइनस है, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। नीचे है a+b इंटू a माइनस बी, यानी कि आप कह सकते हैं 3 3 9 9 5 45 में से आप 25 घटा लोगे, मतलब a स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है a+b इंटू a माइनस बी। बस यहाँ पे सॉल्व करिएगा तो आपके पास b की जो वैल्यू आएंगे, b की वैल्यू वो पता है क्या निकल जाएंगे दोस्तों, -3/2 आ जाएंगे। देखिए ये व्यंजन दिया, ये तो आप यूं ही सरल का बना लोगे, इसे बनाइएगा, आपको बनाने होंगे तो पहले सबसे पहले इसका वर्क करेंगे, है ना, जो भी आएगा फिर इसमें करेंगे, फिर जो आएगा फिर इसमें, फिर जो आएगा लास्ट में इसमें आपको करने होंगे वर्क, ठीक है। मतलब सबसे स्मॉल ब्रैकेट को पहले आपको यूज़ करने होंगे। तो आप यहाँ पे एलसीएम ले लोगे, 5 और 10 का 10 ही रह जाएगा, है ना, तो 10 रह जाएगा, यानी इसके 2 टाइम्स यानी 4 और +3 यानी कितने हो जाएंगे 7/10 हो जाएंगे, फिर इसमें से इसको घटा लोगे, ठीक है। ऐसे करोगे तो आपके पास आंसर जो आ जाएंगे वो आएंगे 26/15। आंसर ये आनी चाहिए। देखिए वर्तमान में जो है एक माँ की आयु उसके पुत्री की आयु के 3 गुनी, ठीक है, 3 है जब उसकी माँ, तो उसकी बेटी कितनी है, x है, और ये 3x है। 5 साल पहले, ठीक है 5 साल पहले उनकी आयु, पुत्री की आयु की 4 गुनी, तो 4 गुनी कर दीजिए पुत्री की, तभी तो इसके बराबर में हो जाएगी। तो वर्तमान में हमें आयु निकालना, कितना सिंपल है दोस्तों, आप बता दोगे 4x इधर हो जाएगा, ठीक है, और ये करोगे तो 20 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल में यहाँ पे रह जाएगा 3x और माइनस में 5। आप खुद देखो कि ये 4x यहाँ प्लस में है, इधर लेके आएंगे तो 3x घट जाएगा यानी x। अब खुद देखो कि ये हमारे पास माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में यानी 15। तो आप खुद बताओगे x की वैल्यू 15, पुत्री की तो निकालनी थी, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 15 वर्ष। एक घोड़ा जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहा है, वह 3 घंटे में एक निर्धारित दूरी को तय करता है। उसी दूरी को जो है 1/2 सही 1/2 घंटे में तय करने में उसे चाल। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन अब आ रहा है दोस्तों, स्टार्टिंग में कितना टफ था, अभी कितना ईजी आ रहा है। ये बनाने में कोई भी टाइम नहीं उतना लगने वाला आपको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, हम पहले यहाँ पे निकालेंगे स्पीड, स्पीड निकालेंगे, दूरी बटा समय होता है, दूरी कितना है आपके पास, तो 40 ओपन हो जाएंगे आपके पास 5/2 हो जाएगा, 5/2 और ऊपर में हो जाएगा 3, है ना। तो इसे काटिए, आपके पास कितने आ जाएंगे 48 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऑप्शन क्या बन जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी। देखिए विश्व हिंदी दिवस प्रति वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है, कब मनाते हैं, तो आप बताएंगे 10 जनवरी को मनाते हैं विश्व हिंदी दिवस, पता होना चाहिए। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं दोस्तों, ठीक है 14 सितंबर को मनाते हैं। अगला देखिएगा, गोल गुम्बज किस राज्य में स्थित है बताइए, गोल गुम्बज आप बताएंगे कर्नाटक में है। आंसर डी बताइए, गोल गुम्बज बीजापुर के शासक आदिल शाह का मकबरा है। गोल गुम्बज विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मकबरा है। यह मकबरा भूरे बेसाल्ट पत्थर से बना हुआ मकबरा है। 4 मिनट कहाँ पे है, तो हैदराबाद आपको पता होगा तेलंगाना में है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है एक विशिष्ट कोड में जो है चूहे
को बिल्ली, है ना, बिल्ली को चिड़िया, चिड़िया को हाथी, हाथी को मछली, मछली को चूहा कहा जाता है। तो बताएं कि आकाश में कौन उड़ रहा है, तो आकाश में उड़ रहा कौन है, तो चिड़िया, चिड़िया को क्या कहा है, हाथी, यानी आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन सी हाथी। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास कि यहाँ पे उत्तर देने के लिए कौन सा कथन पर्याप्त है हमें देखना है। कह रहा है कक्षा में रश्मि की रैंक क्या है। कह रहा है पहला कि कक्षा में जो है 25 छात्र हैं, 8 छात्र के जो है अंक रश्मि से कम है ना, 8 छात्र क्या है, रश्मि से कम है। तो आप बताओगे कि दोनों यहाँ पे आवश्यक है, तभी तो बता पाएंगे हम लोग, आंसर ही बनेगा। देखिए अब आगे बताना है इसमें कौन सी आने वाली, जैसे गैस से सिलेंडर, पानी से क्या होगा यहाँ पे, तो गैस सिलेंडर, तो पानी टंकी में रहेगी, आंसर डी बताइएगा। देखिए कह रहा है कि आर एक लड़की है, एस के पिता, आर एक लड़की एस का पिता और एक आदमी ए का भाई है, सी एस की माँ है और ए की भाभी है। तो एस और ए के बीच में संबंध आपको बताना है। तो इसके बीच में संबंध क्या हो जाएगा, तो इसके बीच में आप संबंध निकालोगे यहाँ पे दोस्तों, तो ये निकल जाएगा कि भतीजी और चाचा निकलेगा ना। रिलेशन आप निकालोगे तो बहुत ही सिंपल है, रिलेशन यहाँ पे निकाल लेंगे आप। देखिए अगला कह रहे हैं गीता अपने विद्यालय की पत्रिका को कवर को सजा रही है, उसे निम्नलिखित शर्तों के आधार पर यह 6 रंग कौन कौन से पी क्यू आर एस टी यू समूह में केवल 3 रंग का उपयोग करने की अनुमति है। देखिए पहला कह रहा है कि यदि पी क्यू या आर को चुना जाता है तो क्यू को नहीं, यू को नहीं चुना जा सकता है, ठीक है, या तो टी या यू को अवश्य ही चुना जाना चाहिए। कह रहा है कि एस और क्यू को एक साथ नहीं चुना जा सकता है। तो हमारे बताना है कि यदि आर को चुना जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आवश्यक रूप से चुना जाना चाहिए, कौन सा चुना जाना चाहिए, तो आप बताएंगे टी और एस को चुना जाना चाहिए, आंसर यहाँ पे ये बन जाएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से किस विटामिन में सल्फर होता है, किसमें सल्फर होता है, तो आप आंसर बताएंगे बायोटीन में है, बायोटीन विटामिन B7 को कहते हैं ना, विटामिन B7 या फिर विटामिन H भी इसको बोल सकते हैं ना, बायोटीन, आंसर बी बनेगा। निम्नलिखित में से कौन सा WBC में सबसे प्रचुर मात्रा में होती है बताइए, तो आंसर बताइएगा क्या, न्यूट्रोफिल्स, आंसर बताएंगे न्यूट्रोफिल्स, ऑप्शन ए बनेगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है, असत्य हमें बताना है कौन सा, मतलब इसमें गलत है। तो असत्य के लिए देखिएगा, कह रहा है कि जंतु कोशिकाओं में लवण नहीं पाई जाती, बात तो सही है। पादप कोशिकाएं जो है सामान्यतः जंतु कोशिकाएं से बड़ी होती है, ये भी सही है। पादप कोशिकाएं में जो है जंतु कोशिकाओं में जो है छोटी रिक्तियां पाई जाती है, बात बिल्कुल गलत है। पादप कोशिकाओं में जब एक मेरा गलती निकाली है तो हमें गलत ही ढूंढना था, आंसर सी बनेगा आपका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में धान की फसल पाए जाने वाले प्रमुख जो है खरपतवार कौन सी है, बताइए प्रमुख कौन सा है, तो आंसर बताएंगे क्या, एकिनोक्लोआ, एकिनोक्लोआ क्रुस गैली, है ना, जिसको वायनाड ग्रास भी बोलते हैं हम लोग, आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर ऑप्शन ये बताइएगा। अगला देखेंगे, कह रहा है क्या कि ऊर्जा ऊर्जा अंतरण के 10% नियम का जो है प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया, किसके द्वारा किया गया, तो आंसर बताएंगे रेमंड लिंडमैन के द्वारा किया गया, आंसर सी बताएंगे। निपाह वायरस के प्राकृतिक जो है आश्रयदाता कौन है आश्रयदाता, तो बताएंगे फ्रूट बैट, कौन है, फ्रूट बैट है, आंसर बी बनेगा। देखिए अगला कह रहा है कि खूर वाले जानवरों के आमाशय का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है, सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है, तो आंसर बताएंगे रूमेल, आंसर क्या बताएंगे, राइट आंसर बी रूमेल होता है। देखिएगा विटेकर द्वारा प्रतिपादित जो है 5 किंगडम, है ना, क्लासिफिकेशन में निम्नलिखित में से कौन सा समूह शामिल नहीं है, कौन सा नहीं शामिल, तो आंसर बताएंगे प्रोटोजुआ, राइट आंसर बी बताएंगे प्रोटोजुआ शामिल नहीं है। नेक्स्ट देखिए दो संख्याओं का अनुपात 4 और 5 के रेशियो में है, यदि इन दोनों संख्याओं में 6 जोड़ने पर इनका अनुपात 6 और 7 हो जाता है तो सबसे छोटी मूल संख्या योग से पहले कितनी होगी ये बतानी है, मूल से पहले कितनी हो जाएगी, तो देखिए पहले क्या था 4 और 5 का, बाद में कितना हो जाता है, तो बता देंगे 6 और 7 का, दोनों के बीच का डिफरेंस ये दो, ये भी 2 है, ठीक है। जब 2 का वैल्यू कितना दे रखा है, इस 2 का वैल्यू यहाँ पे बोल रहा है कि जोड़ने पर यानी 6 है तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 का वैल्यू 3, तो हमें किसका वैल्यू चाहिए, तो सबसे छोटी मूल कौन सा है, तो सबसे छोटी मूल जो है आप बताओगे कि ये 4 है ना, 4 और 5 में देखोगे तो 4 है, 4 में 3 से गुना कर दो यानी कितना आ जाएगा 12, ऑप्शन नंबर क्या बताएगा, राइट आंसर सी। निम्नलिखित को हल करना है, यहाँ पे आप सिंप्लीफाई है इसे सॉल्व कर लेंगे आप, और इसे आप ही को सॉल्व करने हैं दोस्तों, है ना, क्या है कि पहले आपको ये डिवाइड करने हैं, ठीक है, फिर यहाँ पे सेम डिवाइड करना है पहले, तब मल्टीप्लाई बाद में करना है आपको, है ना, तब आपको जो भी इस पर आएगा और नीचे आएगा तब जाके डिवीजन करना है आपको। तो आंसर आपके पास 5/2 आनी चाहिए, आंसर ही बनेगा। चलिए अगला देखिए बनेगा,
कह रहा है कि निम्नलिखित आंकड़े के माध्यम का गणना करना है ना। माध्यम क्या हो जाएगा, माध्य टोटल नंबर काउंट करिए और जितने भी नंबर है 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर दीजिए, टोटल नंबर काउंट करिए, टोटल नंबर का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, तो 41.9 और बट्टे 5 काटिएगा तो 8.38 आ जाएगा। आंसर कौन सा बन जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी बनेगा। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है एक पुस्तक जो है 15% के लाभ पर 20.70 में बेची जाती है ना, 15% लाभ है और इतने में बेची जाती है। यदि यह पुस्तक कितना 18 रुपया 5 4 रुपया में बेची जाती तो प्रतिशत लाभ कितना होगा, ठीक है। तो आइए कितना लाभ हो जाएगा देखिएगा, यहाँ पे पहले करेंगे क्या कि हमारे पास प्रॉफिट दे रखा है 15%, ठीक है। हमारे पास पहला एसपी दे रखा है 20, दूसरा एसपी दे रखा है 18, तो सीपी 100 मान लेते हैं। अब देखेंगे क्या कि ये जो हमारा है 20.70 ये किसके बराबर है, 115 के बराबर। तो एक का वैल्यू निकालोगे तो वो कितना हो जाएगा, तो आप बताओगे कि 20.70 अपॉन में आ जाएंगे 115 है ना, और गुने में 100 होगा। बात ये होगा क्या, क्योंकि प्रॉफिट है तो 115 और बट्टे 20.70 होगा है ना, ये परसेंटेज में। तो हमें निकालना है किसका, 18.54 का, तो इसमें बस गुना कर दो 18.54 से, इसको काटिएगा तो आपके पास कितने परसेंट आ जाएंगे, आपके पास आ जाएंगे टोटल 103% है ना, 103% आएंगे। टोटल हमारा सीपी कितना है 100 है, तो 103 में से 100 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आंसर, आप बताइएगा 3%। ऑप्शन नंबर कौन है, डी। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी एक खंबे को जो है 33 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई आपको बतानी है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी हो जाएगी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आप खुद देखो 60 किलोमीटर प्रति घंटा को हमें चेंज करनी है मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से गुना कर दो, काटो इसको है ना, तो काटिएगा कितना आ जाएगा 50/3 मीटर पर सेकंड, 50 मीटर 3 सेकंड हो जाएगा। तो इसको हम लोग 33 सेकंड में तय करते हैं, 33 और गुने 5, 50/3 काटो इससे 11, 11×5 = 55 यानी 550 मीटर। ऑप्शन नंबर डी बता दीजिएगा। कह रहा है चीन ने पहले नागरिक अंतरिक्ष यात्री को किस रॉकेट से अंतरिक्ष में भेजा है, तो किससे भेजा है, तो आप बताएंगे लॉन्ग मार्च 2F से भेजा है। आंसर ये बताएंगे, लॉन्ग मार्च 2F से भेजा है। कह रहा है अगस्त 2024 में किस देश ने भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है, तो आंसर बताइए। आंसर बताएंगे तिमोर लेस्टे के। राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो विमल और कमल जो है पियानो और गिटार अच्छे हैं, ठीक है। विमल और कमल जो है पियानो और गिटार में अच्छे हैं। क्या है, रीमा और सीमा हॉकी और गिटार में अच्छे हैं। रीमा, कोमल और रानी हॉकी और शतरंज में अच्छी है। रीना और रीमा जो है पियानो और बैडमिंटन में अच्छे हैं। कोमल और शोभा शतरंज और पियानो में अच्छे हैं। तो आपको बताना है कौन जो है हॉकी, शतरंज और बैडमिंटन अच्छे हैं लेकिन गिटार में अच्छे नहीं है, तो कौन सा बता देंगे। यहाँ पे आपको व्याप्त डायग्राम ड्रॉ करना होगा दोस्तों कि कौन बेटर है किस खेल में, है ना। यहाँ पे आप डायग्राम से बना पाओगे, तो देखेंगे यहाँ पे इस डायग्राम को बनाने के बाद ही आप बनाना, तो आपके पास आंसर आने चाहिए रीना, करेक्ट आंसर सी बनेगा। नेक्स्ट देखिए, दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या आपको काउंट करके बता देनी है। टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, पॉज करिए वीडियो को पॉज करके काउंट करिए तब इसे बनाइए, या तो फिगर आप ड्रॉ कर लीजिए कॉपी पे और तब इसे ड्रॉ करके बताइए। तो टोटल आपके 13 आने चाहिए, राइट आंसर ये बनेगा आपका। अगला क्वेश्चन है, देखिए तो यहाँ पे आपको काउंट जो करने हैं इसमें दोस्तों, राहुल और नेहा की मुलाकात जो है 24 जनवरी 2011 को सिटी हॉल में होती है। उसके बाद अचानक जो है 23 जनवरी 2019 को, है ना, कितने सालों बाद, तो 11 से 19 मतलब 8 सालों बाद उसी स्थान पर पुनः मुलाकात होती है। तो दूसरी बार उसकी मुलाकात कितने दिनों बाद हुई ये हमें बतानी। देखिए दोस्तों, ये 8 साल नहीं पूछ रहा बल्कि दिन को काउंट करने के बोलना है, तो आपको पहले तो 365 को करना होगा गुना 8 साल के लिए, और जो है यहाँ पे जनवरी और ये जनवरी को आपको इंक्लूड करके बताना होगा। टोटल आप काउंट करोगे ना दोस्तों दिन, तो दिन आपके आ जाएंगे 29 और 21, आंसर बन जाएगा यहाँ पे बी दोस्तों, है ना, राइट आंसर बनेगा बी। एक साइकिल जो है क्या है, एक साइकिल डाकिया क्या कर रहा है, डाकघर से साइकिल चलाना शुरू करता है। इसके दक्षिण की ओर कहाँ जाता है, दक्षिण की ओर 13 किलोमीटर दक्षिण की ओर 13 जाता है। फिर जो है पश्चिम की ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर जाता है, पश्चिम 10 की ओर जाता है, ठीक है, 10 किलोमीटर जाता है पश्चिम की ओर। फिर जो उत्तर की ओर मुड़ता है 8 जाता है, ठीक है, 8 गया उत्तर की ओर। अब देखिए कह रहा है कि फिर जो है पूरब की ओर मुड़ता है 2 जाता है, ठीक है, 2 जाता है इधर।
पूरब की ओर जाता है। अब अपनी बाईं ओर जो है मुड़ता है और 5 जाता है। अब देखिए यहाँ से वो गया था 8, 8 5 मतलब पूरे 13 अब चल गए 5। अपनी आरंभिक स्थिति से अब कहाँ है, आरंभिक यहाँ पे था, दोनों के बीच में डिफरेंस कितने हुए, तो 2 का डिफरेंस है, मतलब 8 यहाँ पे अभी बाकी है ना, 8 डिफरेंस बाकी है, और वो किस दिशा में है, तो आप खुद बता दो, यहाँ पे है, यहाँ पे था, मतलब पश्चिम में 8 किलोमीटर। ऑप्शन सा कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन ये बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि संदीप जो है, संदीप घड़ी पहनता है, ठीक है, और 6 बजे शाम पर उसकी घड़ी की मिनट वाली सुई उत्तर में दिखा रही है, ठीक है ना, तो घंटे की सुई किस दिशा की ओर होगी, आप खुद देख लो। जब 6 बजेगी तो एक ऊपर कौन सी है, तो उत्तर जो मिनट की दिखा रही है, तो ये 6 नीचे रहेगी ना, वो दक्षिण की ओर दिखाएगी। आंसर डी बताइएगा। देखिए अगला कह रहा है प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट से एक डैश का निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है, तो आंसर बताएंगे mRNA का होता है, मैसेंजर आरएनए इसको बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी बोलेंगे। डैश के कारण जो है स्क्लेरन काइमा कोशिकाओं की दीवारें मोटी होती है, बताइए, तो आंसर बताएंगे लिक्रीन के कारण, करेक्ट आंसर ये बनेगा। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन जो है युवा अवस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है, वो कौन सा हार्मोन है, तो उस हार्मोन का नाम है दोस्तों टेस्टोस्टेरोन। आंसर ये बनेगा टेस्टोस्टेरोन। देखिए हवा में ठोस का भार 10 न्यूटन है, ठीक है, इसे पानी में डुबाने पर इसकी भार 2 न्यूटन की कमी होती है, तो ठोस का घनत्व क्या हो जाएगा, ठोस का घनत्व क्या बन जाएगा, तो आंसर बता देंगे 5 × 10⁻³ 10⁻³ kg/m³ हो जाएगा। आंसर क्या बन जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन ए। देखिए कह रहा है एक हवाई जहाज पृथ्वी के केंद्र से इसकी दोगुनी त्रिज्या की दूरी पर है, यहाँ से गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो, गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाएगा, आपको पता है कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर होगा, तो आंसर बता दीजिएगा जी का वैल्यू वो हो जाएगा 2.45/मीटर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। करेक्ट आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पे। अगला देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या हम लोग का कि 220 वोल्ट पर एक बल्ब जो है कितना 25 घंटे में 1 यूनिट का उपभोग करता है, ठीक है, तो इसका प्रतिरोध बताना है कितना हो जाएगा, प्रतिरोध कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिएगा भी दे रखा है 220, टाइम दे रखा है 25 घंटा, तो आप निकाल लोगे यहाँ पे वर्क कितना हो, ऊर्जा जो होगी 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा मतलब 1000 वाट और गुने 1 घंटा, तो पी बराबर क्या होता है W/T, तो 1000/25 लिख दो, यानी कितना आ गया 40 वाट। तो अब निकालना है आर, आर इक्वल क्या होता है भी स्क्वायर अपॉन पी होता है ना, तो यहाँ पे निकालो भी का क्या है 220, तो 220 गुने 220 अपन कितना हो जाएगा पी, पी कितना आया हमारा 40, 40 से काटो 11, इसे काटो 2 से, तो कितना आ जाएगा टोटल आ जाएंगे 1210, यानी आंसर क्या बन जाएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा 1210। एक अवतल लेंस की शक्ति 2 डायोप्टर है, तो इसकी फोकस दूरी बतानी है। देखिए जब पी दे रखा है हमारे पास -2d मतलब -2 मीटर, अब देखेंगे कि फोकस निकालेंगे, तो ये फोकस जो हो जाएगा वो हमारा 100/p होगा, पी पी कितना है -2, काटिएगा तो -50, आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका बी बन जाएगा। अगला देखेंगे, कह रहा आवर्त सारणी में किन 3 वर्गों में सबसे अधिक उपधातु पाए जाते हैं, किसमें सबसे ज्यादा पाए जाएंगे, तो आंसर बताएंगे 14, 15 और 16 में, आंसर सी बताएंगे। अगला देखेंगे, कह रहा दिए गए भाज्य कितना है 2200 है, शेषफल 13 है, इसके भाजक भागफल के 1/3 के बराबर है, तो भाजक हमें ज्ञात करनी है। यहाँ पे भाजक ज्ञात करने के लिए क्या होगा, हमारे पास भागफल x है, भाजक कितने हो जाएंगे x/3, तो भाज्य इक्वल होता है क्या है, भाज्य इक्वल होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है, यहाँ पे बस इसका वैल्यू रखेंगे कितना हो जाएगा टोटल 2200 इक्वल में हो जाएगा x/3 इंटू एक्स प्लस 13 हो जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लोगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये गुना करोगे यहाँ से गुणनखंड हो जाएगा आपका, यानी टोटल एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी कितनी 6600 में से घटाओगे 39, तो आपके पास आ जाएंगे कितने 65, है ना 61, ये कितना गए होता है, तो आप बताएंगे 81 का स्क्वायर रूट आता है, तो हमारे पास आ कितना गए 81। भाजक हमें फाइंड करनी थी, तो एक्स की वैल्यू 81/3, 3 से काटेंगे यानी 27, आंसर सी बन जाएगा। कह रहा है दो त्रिभुज के क्षेत्रफल कितने कितने हैं, तो 5 और 3 के रेशियो में, ठीक है, इनकी ऊंचाई का रेशियो 5 और 7 है, तो उनके आधार का अनुपात बताना कितना हो जाएगा, तो क्षेत्रफल के अनुपात हम लोग लिख लेते हैं
1/2 तो काट दो, 1/2 दोनों कट जाएंगे, आधार गुना ऊंचाई, इसका क्षेत्रफल दे रखा है 5 और 3 का, 5 और 3 रखिए यहाँ पे, बराबर में हो जाएगा, बेस तो रहेगा, बेस गुने ऊंचाई कितनी है इसकी 5 और इसकी बेस गुने 7। अब इसे ये तो काट सकते 5 से काट के, यानी ये तो कटेगा नहीं, यानी बी का हमारे पास आ गया आधार का रेशियो, वो कितना आ गया 3 और 7 का रेशियो। तो मतलब हमें पहले किसका निकालना है, तो आप बताएंगे इनके आधारों का रेशियो आप निकालोगे तो बी अपॉन बी यानी 7/3, तो 7 और 3 का रेशियो, आंसर क्या बताएंगे 7 और 3। ए एक आदमी किसी कार्य को 18 दिन में, बी उसी काम को 12 दिन में, बी ने 4 दिन तक काम किया, शेष काम को ए को कितने दिन लगेंगे। तो देखिए पहले इसका क्या करेंगे, 18-12 का एलसीएम 36 होगा, तो सपोज कर लेते हैं ए जो है x दिन में पूरा किया, तो ए का x दिन के द्वारा काम किया गया, ठीक है, ए जो है x दिन में काम करता है, तो 4 दिन तक बी काम करता है, ठीक है। अब देखिएगा 18 और 12 का एलसीएम 36 आएगा, तो इसकी इफिशियंसी 2 रहेगी ए की, इसकी इफिशियंसी 3, तो कितनी 2x और प्लस इसका कितना है 3, ये करता है कितना दिन 4 दिन, 3 और 4 12 दिन, टोटल 36, 12 घटा लीजिए तो कितना बन जाएगा 24, 2 से काटिएगा तो कितना आ जाएगा 12, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 12, यानी ये को कितना दिन लगेगा 12 दिन, आंसर बी बनेगा। देखिए एक कैनवास है जो कह रहा है कि 6 इकाई और 8 इकाई ऊंचाई वाले एक शंक्वाकार तंबू के द्वारा बनाए गए, तंबू बनाने के लिए कितने कैनवास की आवश्यकता होगी हमें बतानी है। तो कैनवास के लिए हम क्या लिखेंगे, पहले हमारे त्रिज्या ऊंचाई दे रखे, तो हमें त्रिज्या की ऊंचाई निकाल लेंगे, यहाँ पे त्रिज्या की ऊंचाई अकॉर्डिंग टू बाई पाइथागोरस निकाल लोगे यहाँ पे। देखिए ये हाइट दे रखे हमारे पास कितने 8, रेडियस दे रखे 6, तो आप हाइपोटेनस निकाल लोगे 8 और 6 का, तो निकालिए 64 और प्लस हो जाएंगे 36, 100 का 10 आ जाएगा, तो हमारे पास एल निकल गया 10, जब एल 10 निकल गया तो पाई आर एल होता है, पाई का वैल्यू 22/7, पाई का वैल्यू 22/7, आर है कितना 6 है, एल कितना 10 निकला, ठीक है। इसे कैलकुलेट कर लो कितना आ जाएगा 188.57 आ जाएगा, तो हमें यही तो निकालनी थी। देखिए कौन सा आ गया 188.57, ऑप्शन डी होगा। एक डीलर जो है 9,000 की वॉशिंग मशीन खरीदता है और इसके अंकित मूल्य 10% की छूट देता है, फिर जो है 10% का लाभ अर्जित करता है, तो मशीन का अंकित मूल्य हमें बताना है कि क्या हो जाए। तो वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य कितना है 9,000 है, 9,000 का जो है ये कितना 10% लाभ कमाता है, तो 9,000 ठीक है, और गुणे हो जाएगा 110/100 होगा, बस इसको काट दीजिए 2 जीरो से, कितना हो जाएगा 9,900 हो जाएगा। 9,900 फिर कह रहा है क्या कि वॉशिंग इसका मशीन बताना है हमारा, तो कितना हो जाएगा 9,900 का जो आप निकालोगे 90% गुणे हो जाएगा 100, 2 जीरो से 2 1 से 1 कटा, यानी कितना हो जाएगा 100, यहाँ पे टोटल 11,000 हो जाएंगे आपके, करेक्ट आंसर ए बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2024 तक में भारत में कुल कितने जो है महारत्न कंपनियां हो गई है। अब देखिए एक महारत्न बढ़ गई दोस्तों, पहले 13 थी, अभी जो बना है HAL बन गया है, आपको पता ही होगा, हिंदुस्तान हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बना है, तो आंसर क्या बन जाएगा टोटल 14 हो गए, आंसर सी बनेगा। आप लोग नहीं देखे होंगे तो जरूर देखिए दोस्तों, स्पीडी करंट अफेयर मैंने कंप्लीट करा दिया है, अभी का जो दिसंबर वाली सेशन आई है एक बार तो जरूर देख के जाइए, फुल कंप्लीट सेशन हो गई है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, भारत का पहला अन जो है एटीएम कहाँ पे लॉन्च हुआ है, अन एटीएम कहाँ पे लॉन्च हुआ है, तो आप बताएंगे ओडिशा में। देखिए नीचे दिए गए क्रम में ऐसे कितने व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट हैं जिनके तुरंत बाद जो है एक वॉवेल आता है, तुरंत पहले एक संख्या नहीं है, तो कितने सारे हैं, देखिए आइए देखते हैं। आप देखेंगे तो इसमें अभी तक हमारे पास एक यहाँ पे मिले जो इसके पास संख्या नहीं है, तो आंसर क्या बनेगा मात्र एक मिले, ऑप्शन नंबर क्या बनेगा राइट आंसर ए। देखिए अगला, यहाँ पे आप तो ये चेंज करके बना लीजिएगा, बहुत ही सिंपल, कह रहा है कि प्लस को डिवाइड, डिवाइड को माइनस, ये सब करके आप इसे नहीं सॉल्व कर लेंगे, बिल्कुल आप सॉल्व कर पाएंगे और बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे, तो आपको आंसर डी आना चाहिए, राइट आंसर डी बनेगा। अब बताइए यहाँ पे आपके पास क्या करेगी, पानी में कौन सा छवि, यहाँ पे वाटर है, ठीक है, ये वाटर समझिए, इसमें कैसा इमेज बनेगा बताइए, तो जस्ट इसके नीचे देखेंगे तो इमेज कौन सा फॉर्मेट होगा, आप बताएंगे ऑप्शन नंबर डी फॉर्मेट होगा। देखिए अगला कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में कितने आयतों हैं, कितने आयत हैं टोटल काउंट करिए, टोटल आयतों की संख्या आपके पास दोस्तों 30 आएंगे, राइट आंसर बी बनेगा। लास्ट क्वेश्चन आज का देखेंगे हम लोग, इनमें कौन सबसे जो है विषम है, कौन विषम है बताइए, तो देखिए अल्फा बीटा
गामा, ये एक एम आ गया है ना, ये सभी एक विधम क्षमता है रेज के बारे में इंडिकेट कर रहा है। एम एक क्या है, एक हमारा अल्फाबेट है, तो आंसर क्या बन जाएगा ये, यानी ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर डी। अच्छा दोस्तों, वीडियो पसंद आएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए धन्यवाद।